हाय बच्चों, आज मैं आपको ट्रेकिया के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ट्रेकिया इज ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप। विंड पाइप, जो ट्रेकिया है वो विंड पाइप के नाम से भी जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पोजीशन की। पोजीशन कि वेयर इट इज सिचुएटेड। तो ट्रेकिया इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस। किसके सामने पाई जाती है ये? इन फ्रंट of the esophagus। तो जो ट्रेकिया है मेनली कहां पाई जाती है? इसोफेगस के सामने होती है। ओके, इट इज कंटिन्यूएशन किसकी रहती है? इट इज कंटिन्यूएशन विद द लैरिंक्स से कंटिन्यूएशन रहती है एंड इज ए डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा। तो ये जो लैरिंक्स के साथ में जुड़ी रहती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी डाउनवर्ड जाती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा। कहां तक जाती है? फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा जाती है और जहां से ये फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा से ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो कैसे डिवाइड होती है? देखो, ये एक ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। इसके ऊपर की तरफ ये लैरिंक्स लगा हुआ है और ये इसमें सी शेप की रिंग पाई जाती है। यहां से ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई। तो ये हो गया लैरिंक्स, ये है ट्रेकिया और ये जहां से डिवाइड होती है उस भाग को बोलते हैं कैरिका। तो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कहां पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस के सामने होती है। दूसरी चीज क्या है कि इट इज कंटिन्यूएशन किसके साथ जुड़ी रहती है? ऊपर की तरफ। इट इज जॉइंट विद द ऊपर की तरफ लैरिंक्स से जुड़ी होती है एंड डाउनवर्ड इट इज डाउनवर्ड। ये कहां तक रहती है? डाउनवर्ड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा तक ये डाउनवर्ड आती है और वहां पर फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा से ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो भागों में, जिसे बोलते हैं, जो ब्रांच बनती है, दैट ब्रांच इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और जिस भाग से ये वेयर इट इज डिवाइड दैट पार्ट इज नोन एज कैरिना। क्या बोलते हैं इसको? कैरिना बोलते हैं। ओके, जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ द ट्रेकिया इज 10 to 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। जो ट्रेकिया की जो लंबाई है वो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो एसोसिएटेड ऑर्गन में सबसे पहले सुपीरियरली क्या पाया जाता है? जैसे आपको बता दिया गया, सुपीरियरली प्रेजेंट लैरिंक्स। सुपीरियरली इसके क्या होता है? लैरिंक्स होता है। ऊपर की तरफ क्या है इसके? लैरिंक्स होता है। ओके, इंफीरियरली इसके ये दो ब्रोंकाई हैं, टू ब्रोंकाई हो जाती है, टू ब्रोंकाई होती है। ओके, एंटेरियरली क्या रहता है? इसके जस्ट सामने एंटेरियर क्या क्या आता है? तो इसके जो एंटेरियर पार्ट होता है इसके, तो इसमें आर्च ऑफ अयोटा आता है, आर्च ऑफ अयोटा एंड स्टर्नम। तो जो स्टर्नम है एंड आर्च ऑफ अयोटा है वो इसके आगे की तरफ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टेरियरली। तो पोस्टेरियरली क्या होता है? ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस इसके पीछे की तरफ पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट लेटरली इसके लंग्स होते हैं, लंग्स एंड लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो देखो, इसके सुपीरियरली लैरिंक्स पाया जाता है, इंफीरियरली ब्रोंकाई होती है
एंटीरियरली आर्च ऑफ अयोटा एंड स्टर्नम पाया जाता है, पोस्टीरियरली इसोफेगस होता है और लेटरली लंग्स एंड लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये ऑर्गन जो है इसके एसोसिएटेड ऑर्गन है, एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द ट्रकिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रकिया? स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रकिया, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रकिया। जो ट्रकिया है, द ट्रकिया इज कंपोज्ड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यू। ये किससे बनी होती है? 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है। और ये जो टिश्यू होते हैं वो किसके बने होते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज। तो द trachea is composed by the 3 layer of tissue. This tissue is composed by the hyaline cartilage. किसके बने होते हैं टिश्यू? हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट इस लेयर के अंदर 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग पाई जाती है। इसके अंदर ट्रकिया के अंदर 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग पाई जाती है जो एंटीरियरली क्लोज होती हैं और पोस्टीरियरली ये इनकम्प्लीट रहती है। पोस्टीरियर की तरफ ये ऊपर रहती हैं, जो पीछे जुड़ी रहती हैं किससे? ईसोफेगस से। किससे जुड़ी होती हैं? ईसोफेगस से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो 3 लेयर हैं वो कौन कौन सी लेयर है? तो फर्स्ट लेयर इज द आउटर लेयर। फर्स्ट लेयर इज द आउटर लेयर। जो आउटर लेयर है इट इज कंपोज्ड बाय, द आउटर लेयर इज कंपोज्ड बाय द fibrous and elastic tissue। तो ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द ट्रकिया is composed by the fibrous and elastic tissue. Okay, the second layer is the middle layer. Second is the middle layer। जो मिडिल लेयर होती है, द मिडिल लेयर ऑफ द ट्रकिया इज कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल। किसकी बनी होती है ये? स्मूथ मसल की बनी होती है। तो मिडिल लेयर ऑफ द ट्रकिया इज कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल एंड सम एडिपोज टिश्यू, एरियुलर टिश्यू। कुछ इसमें एरियुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं और दिस एरियुलर टिश्यू कंटेनिंग दी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व वेसल्स। तो ये जो एरियुलर टिश्यू है ये अपने अंदर कंटेन करके रखता है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स कॉमा लिम्फ वेसल्स एंड नर्व वेसल्स। ओके, तो ये जो मिडिल लेयर इज कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल एंड सम एरियुलर टिश्यू। दिस एरियुलर टिश्यू कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व वेसल्स। ओके, जो थर्ड लेयर होती है जो तीसरी लेयर है दैट इज द इनर लेयर। ये क्या है? इनर लेयर होती है। इनर लेयर इट इज कंपोज्ड बाय सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। किससे बनी होती है ये? इट इज कंपोज्ड बाय सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो ये सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। दिस टिश्यू कंटेनिंग द म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड और सेल, जिसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? गॉबलेट सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। तो जो इनर लेयर है, द इनर लेयर इज कंपोज्ड बाय सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। This ciliated epithelium tissue containing the mucus secreting gland or cell that is called goblet cell. The cell secrete the mucus, जो हम आगे भी आपको इसके बारे में बता चुके हैं। ओके, जो 3 लेयर होती है, 3 लेयर
3 layers ऑफ द ट्रकिया, जो ट्रकिया की जो 3 लेयर है इसको क्या बोलते हैं, क्लोथ के नाम से जाना जाता है, क्लोथ। तो ये क्लोथ के नाम से जाने जाते हैं किसको, जो ट्रकिया की 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर्स ऑफ द ट्रकिया इज नोन एज क्लोथ ऑफ द ट्रकिया, उसको क्लोथ बोलते हैं। जो किसकी बनी होती है मैन, जो हम बता चुके हैं आपको, इट इज कंपोज्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज, जो हाइलाइन कार्टिलेज के बनी होती है। ओके, तो ट्रकिया की लेयर को क्लोथ बोला जाता है। 3 लेयर होती हैं और ये कौन सी होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ट्रकिया के अंदर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और थायराइड वेन के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। तो थायराइड आर्टरी और थायराइड वेन है जो इसके अंदर मेनली ब्लड सप्लाई करते हैं, और ये इसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो वेगस नर्व के द्वारा होती है, जो लेरिंजियल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है, उसके द्वारा इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन में मेनली द फंक्शन ऑफ द ट्रकिया क्या है, ये पासेज वे ऑफ द एयर, पासेज वे ऑफ द एयर को पास करती है। सेकंड क्या काम करती है, ये फिल्ट्रेशन करती है, फिल्ट्रेशन सेम ह्यूमिडिफिकेशन के बाद वार्मिंग करती है। नेक्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्रकिया को, सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्रकिया, इसोफेगस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसकी पेटेंसी को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्या काम करती है, तो ये पासेज वे ऑफ द एयर हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, वार्मिंग हो गया, सपोर्ट हो गया, और कफ रिफ्लेक्स। तो ये सारे फंक्शन है इसके ट्रकिया के। तो आपको नोट्स इसका मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप वहां से नोट्स लिख लीजिएगा और इसके द्वारा आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कृपया आप मुझे मैसेज करके वो आप मुझे बता सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए ढूंढ सकूं। थैंक यू।